हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में फर्स्ट टाइम फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट चलिए तक देखें। दोस्तों शुरू करते हैं कि उत्तराखंड फार्मेसी काउंसलिंग में फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने का सही तरीका क्या है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि उत्तराखंड फार्मेसी काउंसलिंग में फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम खोलना होगा, उसमें आपको सबसे ऊपर टाइप करना होगा UKPC। ये टाइप करने के बाद UKPC आपको उत्तराखंड फार्मेसी काउंसलिंग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको फर्स्ट लाइन में ही दिख जाएगा उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल। इसमें आपको होम पेज पर क्लिक करना है। होम पेज पर क्लिक करने के बाद आप उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल की ओरिजिनल वेबसाइट में एंटर कर जाओगे। क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने ये फॉर्मेट ओपन होगा। इसी फॉर्मेट के अनुसार हमें अपना पूरी फाइल तैयार करनी है। चलिए सबसे पहले इसी फॉर्मेट को पढ़कर देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि पंजीकरण संबंधित आवश्यक सूचना। सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने फार्मासिस्ट का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना है वह सभी आवेदक सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मूल दस्तावेजों सहित काउंसिल कार्यालय में उपस्थित हों। फाइल में पेपर लगाने का क्रम क्या है, फाइल कैसे बनानी है, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नंबर 1 पे क्या है, ऑफिस फाइल। ऑफिस फाइल पर आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता व कॉलेज का नाम लिखा होगा। नंबर 2 पर क्या है, फॉर्म जी। उत्तराखंड फार्मेसी ऑफ काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म जी डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है। नंबर 3 पे क्या है, अपना अस्थायी निवास लगाना है। नंबर 4 पे क्या है, आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड उसकी छाया प्रति लगानी है, यानी कि फ़ोटो कॉपी लगानी है। फिर नंबर 5 पर है डी फार्मा। डी फार्मा में आपको क्या करना है, डी फार्मा की जो आपकी मार्कशीट है उसकी फ़ोटो कॉपी लगानी है सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है। नंबर 6 पर आता है ओरिजिनल अप्रेंटिस लेटर। यह है केवल डी फार्मा के लिए जिन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अप्रेंटिस की है। 3 महीने का जो अप्रेंटिस लेटर है आपको वो ओरिजिनल लेटर आपको PDF में बनाकर वो लगाना है, उसमें वो ओरिजिनल लेटर फाइल में लगाना है। नंबर 6 पर आते हैं, उसमें आता है ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री सेल्फ अटेस्टेड। ये आता है हम आपका डिप्लोमा, जो आपकी डी फार्मा की मार्कशीट के साथ में आपको एक डी फार्मा डिप्लोमा मिला होगा, उसकी आपको 2 फोटोकॉपी लगानी है सेल्फ अटेस्टेड। उस पर सेल्फ अटेस्टेड अपने सिग्नेचर करके 2 फोटोकॉपी। फिर नंबर 8 पर आता है मूल शपथ, यानी कि ओरिजिनल एफिडेविट, जो फाइल में आपको अपना ओरिजिनल एफिडेविट लगाना है, जो आपको तहसील से बनवाना है। ये सभी कैसे लगाना है, कैसे फाइल तैयार करनी है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले कैसे करते हैं, फिर ये सब कैसे लगाते हैं। उसके बाद 4 फोटो और 4 अपने अपने सिग्नेचर। फिर ऑनलाइन शुल्क 1298 रुपये की छाया प्रति। ये ऑनलाइन शुल्क जो 1298 रुपये है, ये आप एक साथ भी जमा कर सकते हैं, एक साथ उनके बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, या फिर आप 600 रुपये पहले डाल सकते हैं और 700 रुपये बाद में जब आप देहरादून देहरादून कार्यालय में जाएंगे आप डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो 700 रुपये आपसे तब लेंगे वो। उसके बाद आपको 2 लिफाफे A4 साइज़ के 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो, स्वयं पता लिखा हुआ हो। डिग्री एवं डिप्लोमा सत्यापन हेतु 9x4 साइज़ का 42 रुपये का डाक टिकट लिखाना, यानी कि आपको 2 लिफाफे लेने हैं, एक A4 साइज़ का और एक छोटा लिफाफा 9x4 का। दोनों पे 42 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। ये बात हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमें क्या करना है। उसके बाद हम जाते हैं उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल की ओरिजिनल वेबसाइट पर। यहाँ पर जाने के बाद हमारे सामने आपको दिख रहा होगा कोने में, ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है, ये सर्विसेज है, आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज पर क्लिक करें। सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम रजिस्टर डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी एट UKPC कम अंडर द फ्लोइंग। आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ये देखें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले ये हमारे सामने फॉर्म जी ओपन हो गया। फॉर्म जी ओपन होने के बाद हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे। सबसे पहले हमें वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रखने हैं जो इसमें अपलोड होंगे। फॉर्म जी कैसे भरना है ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होंगे। हम सबसे नीचे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब हम सबसे पहले हमें वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। जिसके बने हुए हैं वो बनवा लें, जिसके बने हुए नहीं हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लें और एक PDF में बना के
अपने पास रखें, उस मोबाइल या उस कंप्यूटर में रखें जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अपलोड, ये आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबका साइज़ 1 MB फाइल की होनी चाहिए, या तो PDF हो, JPG हो, डॉक्स। मैं सलाह देता हूँ आपको PDF फाइल में सभी डॉक्यूमेंट्स अपने इसमें अपलोड करें। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा डोमिसाइल। आपको यहाँ पे डोमिसाइल अपलोड करना है। डोमिसाइल अपलोड करने के बाद आप, डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल होता है हमारा अस्थायी निवास। अस्थायी निवास कैसा होता है? जहाँ आप रह रहे हैं आप उत्तराखंड के निवासी हैं, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है यदि आपके पास है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अस्थायी निवास कैसा होता है। अस्थायी निवास ये देखें अब, ये है उत्तराखंड सरकार कार्यालय उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ये है, तो ये ऊपर का उसका फ्रंट पेज है। इसके नीचे आपकी पूरी डिटेल लिखी होती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके फादर्स नेम, पूरा एड्रेस, आपका पूरा एड्रेस होता है। इसके बाद में हम चलते हैं अपने फॉर्म के दूसरे नंबर पे आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, बिना आधार कार्ड के आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आधार कार्ड अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आता है यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। देखो, आधार कार्ड जो अपलोड करना है वो फ्रंट और बैक साइड से दोनों से मिक्स फाइल बना के तब अपलोड करना है। ऐसा नहीं आप फ्रंट साइड का अपलोड कर दो, बैक साइड रहने दें। ऐसे हाई स्कूल की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को मर्ज करके वो अपलोड करनी है। फाइल 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और PDF फाइल हो तो बेटर है। उसके तीसरे नंबर पे आता है इंटरमीडिएट मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। ऐसे ही आपको अपने 12th क्लास की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट का सर्टिफिकेट होता है, वो अपलोड करना है। फिर फोर्थ नंबर पर आता है आपका डिप्लोमा, यानी कि आपने जो D फार्मा किया है उसकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट जिसमें अंक लिखे होंगे आपके इतने नंबर आए, वो आपको अपलोड करना है। जो आपकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है, यानी कि उसे PDF बना के उसे इसमें अपलोड करनी है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है आपका ये प्रोविज़नल डिप्लोमा। प्रोविज़नल डिप्लोमा जिसके पास है वो डिप्लोमा इसमें लगाए। आपको कॉलेज से एक डिप्लोमा मिला होगा अपनी मार्कशीट के साथ में, वो डिप्लोमा आपको प्रिंटर से स्कैन करके सभी डॉक्यूमेंट्स ये वो डिप्लोमा आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट पे आता है आपका फ़ोटोग्राफ। फ़ोटोग्राफ आप PDF फाइल में बना के फ़ोटो खींच के उसमें अपलोड कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। फिर सिग्नेचर आता है। उसके बाद सिग्नेचर आपको एक प्लेन पेज पे अपने सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो खींच के PDF में बना के अपने पास रखना है। फिर आता है नेक्स्ट पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। जो आपने अप्रेंटिस की किसी हॉस्पिटल से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, वो 500 घंटे का, यानी कि 3 महीने का जो आपने किया होगा, D फार्मा जो कर रहे हैं स्टूडेंट को पता होगा, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको वो अपलोड करना है उसे PDF बना के। यहाँ पर फिर आता है एफिडेविट। जो आपने तहसील में एफिडेविट बनवाया, उसकी जो आपको तहसील में एफिडेविट बनवाया उसको स्कैन करके PDF में वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद आता है फ़ीस रिसिप्ट। फ़ीस रिसिप्ट क्या है? ये कि आपने जो उन्होंने अकाउंट दिया है, फार्मेसी ऑफ काउंसलिंग का एक अकाउंट है, उसमें आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस सबमिट करने के बाद उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उनके अकाउंट में फ़ीस डालने के बाद आपको वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर फिल करना है। या तो आप पूरी 1298 रुपये फ़ीस एक साथ में डाल सकते हैं, या 600 रुपये डाल सकते हैं, 700 रुपये फ़ीस बाकी आपको वहाँ पर जमा करनी होगी जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए देहरादून जाएंगे। उसके बाद चलते हैं 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ओनली फॉर D फार्मा एप्लीकेंट। ये अगर आपने 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कैसे क्या करना है, ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। नोट, काउंसलिंग कार्यालय में मूल दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने प्रोविजनल प्रमाण पत्र, शपथ एवं 500 घंटे के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ A4 साइज़ और 4x9x4 साइज़ की स्पीड पोस्ट टिकट लगे हुए लिफाफे, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी जमा कराएं। ये आपको ये 2 लिफाफे और अपना ओरिजिनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये लेके जाना है आपको, ओरिजिनल, और अपना मूल दस्तावेज सभी ओरिजिनल, उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से आपका वेरिफिकेशन वो करेंगे। एक और नोट है यहाँ पे, काउंसलिंग से अनुमति लेने के पश्चात ही काउंसिल से अनुमति लेने के पश्चात ही मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए काउंसिल में उपस्थित हो। इनका कहने का मतलब यह है कि जब आप ये फॉर्म भर दोगे, आपके पास इनकी तरफ से कोई कॉल आएगी तभी आप कार्यालय में जाएँ, अन्यथा कार्यालय में ना जाएँ, या इनसे अनुमति लेके तभी कार्यालय में जाएँ। वो आपको मैं बता दूँगा कि क्या करना है और कैसे करना है। उसके बाद आपको ये देखो, इसमें लिखा है कृपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये के साथ 100 रुपये फॉर्म फीस भी जमा करें। ये मैं आपको बता दूँगा ये 100 रुपये किस फॉर्म के ले रहे हैं और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन रुपये ये किसके ले रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, या तो आप 1298 रुपये टोटल एक बार जमा कर सकते हैं, या ये 600 रुपये अभी इनके अकाउंट में डाल सकते हैं, और फिर बाकी के 700 रुपये वो आपको कैश देने पड़ेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन के वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये इनका अकाउंट है जिसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर का नाम, जब आप अकाउंट नंबर डालोगे तो ये अकाउंट नेम आ जाएगा, उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, इसका अकाउंट नंबर ये है। IFSC कोड, IFSC कोड में इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि मेरे साथ में प्रॉब्लम आई थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। जहाँ ये SBIN00, ये 00 नहीं है, 000 है, 7893 000 है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की तो पता लगा कि यह IFSC कोड गलत है, यहाँ पर 000 है। सबसे पहले आपको इनके अकाउंट में अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। आप 600 रुपये भी कर सकते हैं, 1298 रुपये भी एक साथ में कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि 1298 रुपये एक साथ में जमा करें और उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। उसके बाद आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने बताया, ये सभी आप तैयार कर लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं आपको बताता हूँ कि फ़ीस का क्या है, फ़ीस स्लिप कैसी है, दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, ऐसे आपको अपना स्क्रीनशॉट लेके रखना है। ये आप अकाउंट आ जाएगा कि इस अकाउंट में हमने फ़ीस सबमिट की। मैंने 600 रुपये की थी, 700 रुपये मेरे से बाद में लिए गए थे। उसके बाद चलते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने का सबसे आसान तरीका है, इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, तीसरे नंबर पे आपको अपना फादर्स नेम या हस्बैंड नेम जो भी है। फिर नेक्स्ट आपको अपना एड्रेस लिखना है। फिर आपको अपना एड्रेस लिखना है जो आपका वर्किंग एड्रेस है, दोनों सेम है तो सेम लिख देना। फिर आपको नेशनलिटी यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आप इंडियन हैं। आपका धर्म, रिलीजन यानी कि आपका धर्म क्या है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वो आप लिख सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी ये छोड़ देना है आपको। डोमिसाइल इफ़ द इंडियन डोमिसाइल, ये उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी भारत की नागरिकता ग्रहण की है और वो पूछ रहे हैं कि आपने किसी स्टेट में कहाँ कहाँ आप रह रहे हैं, ये आपको छोड़ देना है। जिन पर स्टार लगे हैं वो आपको फिल करने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर बहुत ज़रूरी है, सही अपना आधार कार्ड नंबर अपलोड करें, यहाँ पर डालें। ये भी आपको छोड़ देना है, ये उनके लिए है जो भारत के नागरिक नहीं हैं, ये छोड़ देना आपको। फिर आता है आपका नेक्स्ट, आपकी क्वालिफिकेशन। आपको अब अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल इसमें डालनी है। सबसे पहले आती है हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन। हाई स्कूल किस ईयर में किया था, सपोज दैट आपने 2015 में किया था तो यहाँ पर 2015 डाल दें, ठीक है, या 14 में किया था, जितने भी किया था आपको वहाँ पे लिख दें। नेम ऑफ एग्जामिनेशन बॉडी विस अवार्ड, आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल पास किया था, उत्तराखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया था वो आपको यहाँ टाइप करना है। कॉलेज का नाम, किस कॉलेज से किया है, ये सभी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख के भर सकते हैं। अब ये आता है कमेंटेड ऑन द डेट ईयर, यानी कि आपने जब हाई स्कूल में एडमिशन लिया था तो कौन से ईयर में लिया था। जैसे आपने 2014 में हाई स्कूल किया था तो एडमिशन कब लिया था, 2013 में, पूरा कम हुआ 2014 में, तो आपको ऐसे 2000 अगर आपका 14 में पूरा हुआ तो आपको यहाँ पर कमिटेड डेट क्या डालनी है, 13, और एंड कब हुआ था यानी कि फाइनल कब हुआ था, 2014 में आपका फाइनल हो गया था। जिसका जब फाइनल हुआ वो डालें। ऐसे इंटरमीडिएट आपका फाइनल कब हुआ था, 2016 में, मान लो 2016 में हुआ। आपने किस बोर्ड से किया, उत्तराखंड बोर्ड से किया जैसे मान लेते हैं। नेम ऑफ कॉलेज क्या है, कॉलेज का नाम क्या है, कमिटेड डेट, आपने एडमिशन कब लिया था वो एडमिशन की डेट डालें यहाँ पे कि आपने एडमिशन कब लिया था। जैसे आपने एडमिशन 2013 में लिया, आपका 14 में पूरा हुआ तो आप 13 लिख देते हैं, 14 यहाँ। फिर उसके बाद आता है कि कब पूरा हुआ, पूरा कब हुआ, 2014 में पूरा हुआ या 16 में पूरा हुआ, जब भी आपका पूरा हुआ। ये इसलिए दे रखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो फेल हो जाते हैं किसी कारणवश, वो 2 साल में 3 साल में हाई स्कूल इंटर पास करते हैं, तो वो लिखना पड़ता है कि फर्स्ट टाइम आपने कब एडमिशन लिया था, आपको कितना टाइम लगा हाई स्कूल पास करने में, एडमिशन कब लिया था, पास कब हुए, तो ये उसके लिए है। ऐसे डी फार्मा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पास होते रहते हैं, बैग लगती रहती है, उन्हें कहीं 2 साल का डिप्लोमा पूरा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उनके लिए है कि आपने कब एडमिशन लिया था, फाइनल कब किया, तो ऐसे ही आपने डिप्लोमा कब पूरा किया, 2020 में किया, किस बोर्ड से किया, या आपको किस बोर्ड से किया आपको वो डालना है। कॉलेज का नाम डालना है, कौन से कॉलेज से किया, एडमिशन कब लिया था, जैसे हमारा सेशन था 2020-22 तो यहाँ 20 में एडमिशन लिया, 22 में फाइनल कर दिया। डी फार्मा भी ऐसे डिटेल, अगर आपने बी फार्मा किया, सॉरी एम फार्मा की भी ऐसी डिटेल डालनी है, अगर आपने एम फार्मा का रखा है, फार्म डी का रखा है उसकी भी ऐसी डिटेल डालनी है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। इसमें क्या है, अगर आप कहीं एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं काम कर रहे हैं तो आपने कब से प्रैक्टिस स्टार्ट की और कहाँ काम कर रहे हैं उसका सभी यहाँ पर लिखना है। आप इसे छोड़ भी सकते हैं, मैंने छोड़ दिया था, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं या आपने ट्रेनिंग कर लिया तो छोड़ सकते हैं इसे। फिर आपको मैंने ये सब बता ही दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर बता देता हूँ डोमिसाइल अपलोड करना यदि आपके पास है, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं इसे, क्योंकि ये इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है। आधार कार्ड अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर आपको डिप्लोमा की मार्कशीट अपनी अपलोड करना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी कि अपना डिप्लोमा अपलोड करना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अप्रेंटिस लेटर अपलोड करना है। एफिडेविट अपलोड करना है। यदि किसी को एफिडेविट कैसे बनना है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। फीस कैसे अपलोड करनी है वो मैंने आपको बता दी, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है कुछ नहीं। उसके बाद आपको सबसे नीचे लास्ट में जाकर इसमें फ़ीस सबमिट करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करें और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में आपको दिखाता हूँ कैसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। सब सबमिट करने के बाद आपको इसकी पीडीएफ बनाना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने PDF नहीं बनाई तो आपके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये PDF आपको सबमिट करने के बाद यहीं पे PDF दिखाई देगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ अगर PDF सेव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करें। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएं, शेयर पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपको ये यहाँ पर PDF में सेव करना है। हाँ, ये PDF में सेव करना है। ऐसी PDF आपके सामने आ जाएगी। इससे फिर आपको पूरे फॉर्म को आपको जब सक्सेसफुल लिखा जाएगा ऊपर, तो ये यहाँ पर आपको PDF में सेव कर देना है। यहाँ पर PDF में सेव करोगे, ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसे सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने फॉर्म पर। एक बात और रहेगी कि आपको जो ये सबसे ऊपर दिख रहा होगा, आपको ये बता रहे हैं जो कि फॉर्म जी कौन सा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है ना, ये दूसरे नंबर पे, नंबर 2, फॉर्म जी वेबसाइट से डाउनलोड करें और डाउनलोड करें। फॉर्म जी क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। फॉर्म जी क्या होता है, फॉर्म जी ये है, आप इसमें नीचे जाओगे, बैक करके इसको ये नीचे जाओगे, ये होता है फॉर्म जी। फॉर्म जी, इसे यहाँ से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कर लेते हैं। चलो, मैंने डाउनलोड पहले से किया है, डाउनलोड कर ही लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ये होता है आपका फॉर्म जी। फॉर्म जी आपको करना है। ये जो 500 रुपया प्लस 100 रुपया एक्स्ट्रा, वो 100 रुपये ये इस फॉर्म के थे, 100 रुपये एक्स्ट्रा। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, इस पर अपना फ़ोटो लगाना है, डेट अभी छोड़ देनी है। डेट वो डेट डलेगी जब आप वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। यहाँ पे नंबर छोड़ देना है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, बता देता हूँ, यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर अपनी डिटेल भरनी है। ये फॉर्म जी कैसे भरना है इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूँ, वीडियो बना दूंगा, वो ये आप देख लेना। अपनी डिटेल ये वही फॉर्म जी है जो हमने ऑनलाइन भरा, ये ऑफलाइन भरना है। वो तो हमने ऑनलाइन भर के सबमिट कर दिया, ये ऑफलाइन भर के सबमिट करना है। फाइल कैसे बनानी है ये सभी डिटेल मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। फाइल कैसे बनानी है ये मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।